हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है एंजल्स यूनिवर्स आपकी कौन सी विश को बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। कौन सी ऐसी विश है जो मतलब आपको उसके बारे में शायद आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया जाएगा कि हाँ ये आपकी विश पूरी होने वाली है। ओके। और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी एनर्जीज हो सकती है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 क्रिस्टल रखे हुए हैं, इसमें से आपको एक चूज करना है पीस से, शांति से। नहीं कर पा रहे हो आप पूरी रीडिंग देखो, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप पाइल का टाइम देख सकते हो। अगर आपको ये पाइल देखना है तो इसका टाइम आपको मिल जाएगा, अगर ये देखनी है पाइल नंबर 2 तो इसका टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आप देख सकते हो। कमेंट सेक्शन से बिल्कुल भी नहीं उठाना है, मैं अपना नंबर कभी भी वहां पर लिखती नहीं हूँ। कभी ना मैं ये मैसेज करती हूँ कि आप मैं मुझसे यहाँ पर आप बात करो। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये है फर्स्ट पाइल। ठीक है, फर्स्ट पाइल इसका मैं इसका नाम भूल गई, लेकिन आप इसकी एनर्जी को पिक कर सकते हो तो पिक करो आप। ठीक है, नाम याद आ गया बीच में तो मैं आपको इसका नाम बता दूंगी। एंड रेड जेस्पर, पाइल नंबर 2 रेड जेस्पर। ठीक है, तो यूनिवर्स आपकी कौन सी विश को यहाँ पर बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये क्रिस्टल चूज किया है, ठीक है, तो उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी यूनिवर्स एंजल्स पूरे करने वाले हैं। देखो आपके लिए पाइल नंबर 1 कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लानिंग की जा रही है। ठीक है, वो प्लानिंग अभी भी शायद हिडन है। ठीक है, कुछ चीज़ों को जैसे कहते हैं ना, वक्त आने पर ही खुलासा किया जाए, कुछ वक्त पर ही बताया जाए, वही बेटर होता है सभी के लिए। ठीक है, तो कुछ हिडन है अभी आपसे, लेकिन डेफिनेटली कोई एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि बम्पर कुछ ओपन होने वाला है, कुछ बड़ा धमाका आपकी लाइफ में यहाँ पर होने वाला है और बहुत बहुत पॉजिटिव तरीके से होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये नियर फ्यूचर का ही निकाल रही हूँ मैं। ठीक है, और पाइल नंबर 1, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे हो, पेशेंस रखो आप अपने ऊपर, थोड़ा सा कंट्रोल करो आप अपने ऊपर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हड़बड़ाहट में हो आप, हड़बड़ाहट लगी हुई है आपके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, गीता में भी कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा बोला जा रहा है कि आपको गीता पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। यस, आपको थोड़ा सा रीड करना चाहिए, उससे बहुत कुछ एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे, बहुत कुछ आपको अभी भी लर्न करना बाकी है। यूनिवर्स आपको अर्जेंट मैसेज यहाँ पर ये देना चाहते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये ग्रीन, ये जैसे ग्रीन ग्रीन होता है ना, जैसे ग्रीन ग्रोथ का, डेफिनेटली आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 1, बहुत ग्रोथ को। ठीक है, बस बैलेंस बनाओ आप अपना, थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ आपके लिए पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 यूनिवर्स, थैंक यू। कौन सी विश यहाँ पर पूरी होने वाली। पाइल नंबर 2, कौन सी विश। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एंड सॉरी, रीडिंग टाइम पे नहीं आ रही है, मैं बहुत बिजी चल रही हूँ अभी, इस वजह से मैं टाइम पे रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप सभी से। थैंक यू, कौन सी विश पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच। ओके, पेज ऑफ व्हील्स ये एक बहुत बड़ी विश है शायद आपकी, तो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई आपकी विश तो डेफिनेटली आपकी पूरी होने वाली है। कोई बहुत बड़ी इच्छा है, कोई बहुत बड़ा सपना है, कुछ ड्रीम्स है आपका,
कुछ आप जैसे कहते हैं ना कि कुछ अचीव यहाँ पर करना चाहते हो, तो वो एक सीढ़ी पर आप चढ़ चुके हो डेफिनेटली। किसी की कुछ एक जैसे कहते हैं ना एक स्टेप आपने ले लिए है, कुछ डिसीजन आपने ले लिए है, कुछ एक्शन आपने डेफिनेटली ले लिया है, आपने ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हो। और काफ़ी आप मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस भी है यहाँ पर कि आप कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर जब हम कुछ सीख जाते हैं, कुछ लर्न करते रहते हैं, तो उसी बीच हमारे इनकम के भी सोर्स काफ़ी ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके अर्निंग के जो सोर्स है, जहाँ से इनकम स्टार्ट हो जाती है, या फाइनेंशियली जैसे कहते हैं ना कि हर तरफ से रास्ते खुल जाते हैं, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि डेफिनेटली आपके इनकम के साधन आपकी तरफ भेज रहा है यूनिवर्स। ये एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा शायद एक आपके लिए अचीवमेंट है ये, कि हाँ आप कुछ अर्न कर रहे हो, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्टेशन भी आपका काम कर रहा है। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटीज, मौके, अवसर, न्यू बिगनिंग, जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, नए तरीके से हम आपको देखते हैं, अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि हम जैसे हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, और जैसे किसी चीज़ में हम बराबर फोकस लगा पाते हैं, और डेफिनेटली एक बहुत अच्छे तरीके से हम काम में एक अपनी एनर्जी को भी लगा पाते हैं। एक काफ़ी आप जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को आप रिसीव मोड में हो, आप एक्शन के मोड में हो, और फाइनेंशियली कुछ तो आपकी तरफ जैसे कहते हैं ना कि कुछ रास्ते आपकी तरफ खुलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये आपका बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा सपना है आपका, कि आप कहीं से अर्न करो, कहीं जॉब लग जाए, कोई जॉब से जैसे कुछ हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, फिर उसको जैसे कहते हैं ना उसको अपनी इनकम के साधन जैसे कहते हैं ना कि हाँ मैंने ये काम करा है, अब मुझे यहाँ से इससे प्रॉफिट भी होगा, तो कहीं ना कहीं से आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, फाइनेंशियली भी। और हाँ डेफिनेटली फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देख रही हूँ आपकी, क्योंकि काफ़ी चीज़ों को आप है ना अचीव कर रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, और आप अपनी एनर्जी को सही जगह आप लगाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो धीरे धीरे आप। ठीक है, ओके, 9 ऑफ वैंड्स। ये जो आपका जो सपना था ना, मैं एक बात बताऊं आपको पाइल नंबर 1, आपका ये सपना ऐसे ही पूरा नहीं हो रहा। काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी मेहनत, काफ़ी टाइम आपका इस चीज़ में लगा है। कहते हैं ना कि जब हर सक्सेस को पाने के लिए, किसी भी सक्सेस को पाने के लिए हमें बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप को मतलब एक स्ट्रांगली, चाहे सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हम न जैसे हम कैसी भी हालात है, कैसा भी समय है, हमें उसे फेस करना ही पड़ता है। तो आपने किया है वो, हर समय को, हालात को आपने फेस करा है, और आप जैसे कहते हैं ना कि एक एक स्टेप करके आप आगे की तरफ बढ़े हो यहाँ पर। और वो जैसे जैसे आप आगे बढ़े हो ना, ये इतना आसान नहीं था आपके लिए। ये जो आप अचीव कर रहे हो ना, आप जो आपकी तरफ आ रहा है, ये ऐसे ही नहीं आ रहा, ये आपके कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपने कुछ हार्डवर्क किया है, काफ़ी जैसे कर्माज आपने किया है, उसी का फ्रूट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मतलब एक हार नहीं मानी है आपने, डटे रहे हो, खड़े रहे हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़िद्दी बना था आपके अंदर शायद, कि कुछ करने का, कुछ पाने का, कुछ सीखने का। तो वो एक कहते हैं ना एक टाइम पीरियड होता है हमारा, कि हाँ आपको जैसे यूनिवर्स भी हमारा टेस्ट लेता है, परीक्षा लेता है, कि हाँ आपको ये करना है, इस चीज़ में आपको आगे बढ़ना है, तो पहले इस रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा, इस समय से आपको गुजरना पड़ेगा। जब आप इसको तय कर लोगे, इस समय को, इस टाइम पीरियड को आप तय कर लोगे, तभी आप इस चीज़ को या इस सपने को, और ये एक जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, ये तभी तक आपके पास पहुंचेगा। तो ये वही है, एक गिव अप नहीं किया, हिम्मत नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली एक आपका हक बनता है कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव करो, क्योंकि आप इसके लायक हो, बहुत मेहनती हो आप। ठीक है, एक चाहे कितना भी बर्डन क्यों ना हो, चाहे कितनी भी जिम्मेदारियां क्यों ना हो, लेकिन शायद एक जो डिसीज़न लिया था, एक जो सोच विचार किया था,
वो एक शायद वो एक आपका एक कहते हैं ना कि फोकस लगा कर रखना कि मुझे ये करना है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे समय ही क्यों, कोई साथ दे या ना दे, मैं अकेला ही इस जर्नी पर हूँ, अकेला ही मुझे उस मेरा सपने को मैं पूरा करूँगा, उसे अकेला ही अचीव करूँगा। तो ये वही है आपके लिए जो समय ने आपने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि समय हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता, प्रूफ कर कर जाता है, तो डेफिनेटली वो समय आपको काफ़ी कुछ दे के गया है, बता कर गया है, और उसी चीज़ से आप आगे की तरफ आप बढ़ रहे हो। ठीक है, काफ़ी पक चुके हो। 6 ऑफ कप्स, ये किसी का सपना है कि कोई जैसे किसी का लाइफ पार्टनर उसकी सेपरेशन में चल रहे हैं, या कोई किसी से दूर है, या कोई किसी को जैसे लाइक करता है, जैसे कहते हैं पसंद करते हैं, तो वो उसकी लाइफ में यहाँ पर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, किसी का सोलमेट यहाँ पर आ रहा है, किसी के रिलेशन में मैं बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देख रही हूँ, हारमनी देख रही हूँ, खुशियाँ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। किसी का ये एक विश है कि कोई मेरी लाइफ में आए, जैसे किसी को हम लाइक करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, ये फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, या कोई किसी को जैसे शादी करना चाहता है किसी से, तो वो भी विश आपकी पूरी है। किसी का सोलमेट यहाँ पर आ रहा है जो उसकी बहुत सारी विश को यहाँ पर कंप्लीट करेगा, बहुत सारी इच्छाओं को यहाँ पर कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, एक मुझे आपके जैसे आपकी खुशियाँ बहुत आपकी तरफ आ रही है। यूनिवर्स आपका बहुत जल्दी, आपका कोई सपना है किसी पर्सन को लेकर कि उसके साथ टाइम स्पेंड करूं, अपने दिल की बात कहूं और सुनाऊं, तो वो सब चीज़ें भी आपकी बहुत जल्दी यूनिवर्स आपकी पूरी करने वाले हैं। ठीक है, टावर मोमेंट ये वही है कि ये 9 ऑफ वैंड्स, ये समय था आपका कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखना था, उस समय में अपने आप को प्रूफ करना था, अकेले ही फेस करना था, अकेले ही चलना था। एक जर्नी थी, एक समय था जहाँ पर आप अकेले ही थे, लेकिन आपने शायद उसको बहुत अच्छे से मैनेज करा है। आपने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा है, ना पीछे देखना, मतलब पीछे की तरफ देखा है आपने, सिर्फ आपने अपने काम पर फोकस करा है, और जिस चीज़ के लिए आप आगे की तरफ बढ़ रहे थे, ठान कर रखा था कुछ आपने, तो वो आपको अचीव हो रहा है। यहाँ पर वो खुशियाँ, वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्लस आपके रिलेशन में हारमनी आ रही है, प्रेम आ रहा है। जो भी आपका टावर मोमेंट आया था, वो कहते हैं ना कि टावर मोमेंट जैसे कहते हैं ना कि कुछ जैसे एक स्टेबिलिटी नहीं होती है, जैसे टिकाऊ नहीं होती कोई चीज़ें, जैसे रिलेशनशिप में भी कुछ जैसे रिलेशनशिप में भी जैसे एक था रिलेशन होता है, लेकिन उसमें कोई जैसे उसके अंदर कोई विश्वास, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रहता है, एक दूसरे के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, एक दूसरे से अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पाते हैं। तो डेफिनेटली ये एक, अब ये जो रिश्ता होगा ना आपका, जो एक सोलमेट आ रहा है या कोई पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, जो अब उसमें हर चीज़ आप देखोगे, एक उसके ऊपर ट्रस्ट भी करोगे आप, प्लस आपको बराबर आपको हारमनी भी मिलेगी, खुशियाँ भी मिलेगी, यहाँ पर हर चीज़ वो आपको मिलेगी जो आप चाहते हो यहाँ पर, क्योंकि कुछ चीज़ों का गिरना, टूटना और दूर होना हमारे लिए ही बेहतर होता है। ठीक है, तो वो कुछ जैसे भी हुआ है वो बहुत अच्छे के लिए हुआ है यहाँ पर। इसी की वजह से आपने बहुत कुछ फेस करा है, अर्न भी करा है। ठीक है, फाइनेंशियली भी आप बहुत स्टेबल हो रहे हो, और चीज़ें आपकी लाइफ में जो भी टावर मोमेंट आया था, जो कुछ भी आया था, उतनी ही खुशियाँ, उतनी ही ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं यहाँ पर। ओके, एंड मैं यहाँ पर एनर्जी डेक से देखती हूँ आपके लिए, यूनिवर्स आपकी। ओके, द वर्ल्ड, यूनिवर्स देखो आपकी लाइफ में है ना, द वर्ल्ड का कार्ड यही बता रहा है आपके लिए कि आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से देखने वाले हो, करने वाले हो, क्योंकि एक जब कहते हैं ना कि हम अपना फोकस, अपनी एनर्जी हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, कुछ डिसीजन ले लेते हैं, कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, तो वो चेंज ऑटोमेटिक यहाँ पर अपने आप होने लगते हैं। यहाँ पर आप बस, ये एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि आपको सिर्फ आगे की तरफ बढ़ना है, कुछ न्यू करना है अपनी लाइफ में। यहाँ पर हर तरफ से आपको
आपका सपना है कुछ कि हर चीज़ मेरी लाइफ में बहुत बेटर हो, मैं खुश रहूं, इंजॉय करूं, मैं आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ूं और जो मैं अचीव करना चाहता हूं वो अचीव भी करूं यहाँ पर। क्योंकि तो एक वो समय है, ये एक समय था डियर, जो अब एक बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था, बहुत ज़्यादा बर्डन लिया था, अकेले जूझे थे, अकेले लगे हुए थे, जो कुछ गया था आपकी लाइफ से उसे फिर से ठीक करने में लगे हुए थे। लेकिन वो वक्त आपको बहुत कुछ सिखा कर गया है। अब बहुत चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, यहाँ पर बहुत बदलाव है। एक एक चेन, जैसे कहते हैं ना, एक चेन बन रही है आपकी हर चीज़ में। अब एक समय आपको बहुत कुछ आपको देने वाला है यहाँ पर। एक समय था, रुका हुआ था, जिसमें आपको, जिसे कहते हैं ना कि उसमें कहते हैं ना इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे हम कर्म करते हैं, कर्म का फल हमें कुदरत, जैसे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, उसका फल मैं तुम्हें फिर बाद में दूंगा। तो यहाँ पर अभी तक आपने कुछ कर्मास किए थे, तो उसका फल अब यहाँ पर आपको रिटर्न में मिलने वाला है। ओके, एंड एप्रिसिएशन बिल्कुल, डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी बहुत बड़ी विश है, बहुत बड़ी इच्छा है कि शायद आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, अपने दमखम पर कुछ करना चाहते हो, ठीक है। जो कुछ आपकी लाइफ से गया है फिर से उसे खड़ा करना चाहते हो, हर चीज़ में जैसे अपना 100% देना चाहते हो, वो कर रहे हो आप। मैं सच बताऊँ, वो कर रहे हो आप, क्योंकि आपने है ना, जैसे कहते हैं ना कि सोना तपता है तभी नहीं करता है, आपने अपने आप को तपाया है, हर चीज़ को जैसे लायक बनाया है, हर चीज़ के लिए जैसे अपना 100% दिया, अपना बेस्ट से बेस्ट दिया है आपने। तो ये उसी का एप्रिसिएशन, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं आप प्रशंसा के पात्र बनोगे। दूसरों के लिए भी शायद आप, जैसे कहते हैं ना कि देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, ये इस तरह का जैसे हो सकता है आपके एग्जाम्पल भी दिए जाए। ओके, एक एप्रिसिएशन, बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है आपको, शाबाशी मिल रही है, यूनिवर्स दे ही रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके रिलेशन में हर जगह से शायद आपकी, जैसे आपकी बातें, आपकी चर्चा हो सकती हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये बहुत बड़ा सपना है कि अपनी पर्सनैलिटी में अपने अंदर सुधार करना। आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करा है, ठीक है, अपने आप को निखारना, अपने ब्लॉकेज को हटाना, अपनी जर्नी की तरफ चलना, एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। ये यूनिवर्स आपका कोई बहुत बड़ा सपना है कि आप ज़िंदगी में कुछ नया करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपने सपनों को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करो। तो यस, ये आप कर रहे हो, अब वही होने वाला है और उसका एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। रीडिंग को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, एंड थैंक यू सो मच। कौन सी विश आपकी पूरी करने वाले हैं? ओके, गिव लव। यस, एक जो कहते हैं ना कि यूनिवर्स डेफिनेटली आपकी रिलेशन में बहुत ज़्यादा हार्मनी दे रहा है, प्रेम दे रहा है, खुशियाँ दे रहा है। एक जैसे कहते हैं ना, खुशियों का आगाज़ हो रहा है यहाँ पर, कि अब आप है ना, एक हर चीज़ में आपका, जैसे कहते हैं ना, गिव एंड टेक बराबर रहेगा। जैसे कहते हैं ना, जिसका मन खुश है, जिसका चित्त खुश है, जिसके मन में शांति है, तो वो हर चीज़ में जैसे बैलेंस होता है। पहली बात तो ये है कि आप बहुत बैलेंस हो, सिर्फ आप अपनी एनर्जी, अपना दिल दिमाग आगे की तरफ यहाँ पर लगा रहे हो, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना, हम खुश होते हैं, तो यहाँ पर आपका हर चीज़ में, मैं यहाँ पर आपकी खुशियाँ मैं देख रही हूँ। जैसे रिलेशन में, मैं सच बताऊँ तो रिलेशन में बहुत ज़्यादा आपके हार्मनी आ रही है। किसी पर्सन के साथ कुछ आर्गुमेंट हुआ था, टावर मोमेंट आया था, किसी से दूर हुए थे, ठीक है, तो वो भी आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है और आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, चैट्स कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे से शेयर कर रहे हो। अभी तक शायद एक कहते हैं ना कि हर चीज़ में देना ही देना, हाँ, हर परेशानी को अपने ऊपर ले लेना, हर जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लेना, अकेले ही हार्ड वर्क करना है यहाँ पर। लेकिन कुछ अब यहाँ पर मैं इस तरीके से देख रही हूँ कि ये कोई एक आपका सपना है कि मेरे साथ कोई हो, मुझे सपोर्ट करे, मुझे इमोशनली, जैसे कहते हैं ना, इमोशनली सपोर्ट हो, कोई हमारी दिल की भावनाओं को समझे, हमें समझे, मतलब हम क्या चाहते हैं, हमारे साथ
हमारी खुशियों में शामिल हो, तो डेफिनेटली ये वो पर्सन आ रहा है। ये यूनिवर्स आपका सोलमेट, आप ही की तरह आपका कोई पर्सन आपकी लाइफ में भेज रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक जिसको लेकर बहुत सारी खुशियाँ जैसे आ रही हैं और उसको लेकर आप बहुत खुश भी हो रहे हो। ओके, मेडिटेशन फॉर पीस एंड स्ट्रेंथ। यस, ये यूनिवर्स आपको पता है, एक जो कह रही थी ना मैं अभी, बहुत ज़्यादा हार्मनी चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहे हैं, बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं। आप सिर्फ जैसे कहते हैं ना, अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगा रहे हो, यहाँ पर सेल्फ लव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एक आपके अंदर एक पीस आ रही है, एक स्ट्रेंथ आ रही है, जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ और पीस ये दोनों हमारे अंदर बैलेंस होते हैं, तभी हम अपनी लाइफ में इंजॉय कर पाते हैं। हमारे रास्ते में जो भी ब्लॉकेज हैं, जो भी एक ऐसे रास्ते हैं जिसे खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसी वजह से, क्योंकि आप बैलेंस हो और इसी की वजह से आप इतना अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हो, एप्रिसिएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये यूनिवर्स आपका ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, कोई बहुत ये सपना है आपका, तो वो सपना आपका बहुत जल्दी यूनिवर्स आपका पूरा करने वाले हैं, ठीक है। एक आपके अंदर है ना बहुत, मतलब एक पीस रहेगी, एक शांति को महसूस करोगे आप, एक स्ट्रेंथ रहेगी डेफिनेटली। आप एक स्ट्रेंथ तो एक बहुत ही अलग ही लेवल पे यहाँ पर रहने वाली, क्योंकि एक जब कहते हैं ना कि हम इस लायक बन जाते हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि जो जितना दुख दर्द सहन करता है ना, वो आने वाले टाइम में वो उतना ही स्ट्रांग बनता है। तो ये टावर वही है। एक तरफ बहुत अकेले रहे हो, अकेले में ही सब कुछ देखा है, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि वक्त गुजर गया, जब आप समझ गए, सीख गए, तभी यहाँ पर अब एप्रिसिएशन मिला है कि जो यूनिवर्स चाहता था आपने वो करके दिखाया। आपने अपने आप को बैलेंस किया है मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू। आपके अंदर एक डबल ट्रिपल एक स्ट्रेंथ आ रही है, जिसकी बदौलत आप अपनी हर खुशी को यहाँ पर पूरा कर रहे हो। एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है यहाँ पर, फाइनेंशियली ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, कुछ फाइनेंशियली ऑफर्स भी आ रहे हैं आपकी तरफ, सोर्स ओपन हो रहे हैं यहाँ पर, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप नई जर्नी की तरफ जा रहे हो, नई ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके, एंड मैं लास्ट में लूँगी। थैंक यू सो मच। ओके, कंप्लीशन। यस, मैं इसको बोल ही रही थी। ये इस कार्ड को देख रहे हो आप, एक अकेले, उदास, नर्वस, क्योंकि बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना कि एक डर, एक भय, सब कुछ चला जाता है लाइफ में, कुछ भी जैसे बचता नहीं है, ठीक है। तो ये एक वही है कि यहाँ से, इस चीज़ से आपको अप्रिशिएशन मिला कि यहाँ पर थे आप को एक टाइम पे जैसे कुछ भी नहीं रहा होगा आपकी लाइफ में, निराशा, सिर्फ निराशा, दुख, तकलीफ के अलावा, लेकिन यहाँ से उठे हो आप यहाँ पर, और यहाँ पर आप आए हो। एक आप जैसे जैसे कहते हैं ना कि हम अपने अपने अंदर बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। हम अपने रास्ते खुद खोलते हैं, अपनी अपनी माइंड से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपने जैसे कहते हैं ना माइंड पावर, ये बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि हम आपका जैसे कहते हैं ना कि अंदर की जो स्ट्रेंथ थी ना, वो कहीं ना कहीं वो रही है आपके अंदर, ठीक है। इसीलिए आप इतनी हर चीज़ को इतनी खूबसूरती के साथ फिर से आप लेकर आ रहे हो आप अपनी लाइफ में। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो देखते हैं यूनिवर्स आपकी कौन सी विश को बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं, कौन सी खुशियां हैं जो आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। पाइल नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देख रही हूँ, और एक जैसे कहते हैं ना, एक पैशनेट एनर्जी है, कुछ करना है, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, उस एनर्जी को आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। मतलब एक काफ़ी ग्राउंडेड आप हो, और चीज़ों को बेहतर करने में आप यहाँ पर लगे हुए हो। कैसे बेहतर की जाती है, जैसे कहते हैं ना कि किसी का तोड़ ढूंढना, किसी के रास्ते ढूंढना यहाँ पर,
ओके, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर, वो काफ़ी जैसे कहते हैं ना, आपके थॉट्स जो थे ना उसमें चेंजेस मैं देख रही हूँ, बदलाव मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, एंड आपका नज़रिया बहुत चेंज होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब देखती हूँ कार्ड से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 का कौन सा सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है? नहीं लूँगी अभी मैं इस कार्ड्स को। पाइल नंबर 2 का कौन सा सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, क्वीन ऑफ व्हील्स and 10 of swords. Okay, ace of swords, yeah, knight of wands. मैं जो बता रही थी ना यहाँ पे एक बहुत जैसे कहते हैं ना, आपके खुद के अंदर चेंज में देख रही हूँ कि एक लो एनर्जी से 5 of wands। ठीक है, एक सबसे बड़ा चेंज देखो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप पहले क्लियरिटी नहीं थी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो वो क्लियरिटी आपको दी जा रही है। ठीक है, एक क्लियरिटी के एक जैसे कहते हैं ना कि दुविधा होती है, कंफ्यूजन होता है कि हम इस सिचुएशन में क्यों हैं, हम ये जैसे हम इस एनर्जी से इस समय से हम कैसे लड़े, या कुछ परेशानी होती है तो उसका तोड़ कैसे निकालें, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, इस समस्या का समाधान हम कैसे निकालें। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमें समझ में ही नहीं आती, क्लियरिटी नहीं होती है, हम बस हमारी एनर्जी कहाँ लगी रहती, सोच विचार पर ही लगी रहती है। लेकिन यहाँ पर आपकी ये एक बहुत बड़ा सपना है कि आपको है ना, मतलब ऐसे इस तरीके से तो नहीं रहना है, कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में यहाँ पर करना है। जब वो एक कहते हैं ना, एक हमारे अंदर चेंजेस होने लगता है, हमारे थॉट्स एक जो मुझे ऐसा लग रहा है, आप पहले आपका जो सोचने का तरीका था ना वो बहुत ही अलग था, लेकिन अब जो सोच रहे हो आप, वो आपका जो वो अलग ही ढंग से सोच रहे हो आप। जैसे कहते हैं ना, आपके थॉट्स पैटर्न्स वो बिल्कुल अपोजिट घूम रहे हैं। ठीक है, पहले आप शायद अपनी कमजोरियों के बारे में, अपनी ब्लॉकेज के बारे में, या अपने बुरे वक्त के बारे में, या अपनी हेल्थ के बारे में ही सोचते थे। लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे कि एक जैसे कहते हैं ना कि पर्दा उठ जाना, कुछ क्लियरिटी यहाँ पर डेफिनेटली मिल रही है। अब आप सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस पर अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो। यहाँ पर कुछ क्लियर हो रहा है यहाँ पर, जिसको लेकर आप अब अपने ऊपर विश्वास करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एक जैसे कहते हैं ना कि मुझे क्या करना है, कैसे अपने रास्ते खुद बनाने हैं, कैसे मुझे आगे की तरफ यहाँ पर चलना है। ठीक है, एक अपने ऊपर विश्वास करना, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, एक आपका कोई जैसे कहते हैं ना कि ये कि बस एक ईश्वर मुझे यहाँ पर हेल्प कर दो, मुझे यहाँ पर रास्ता दिखा दो, इस दुविधा, इस परेशानी से, या मेंटली हो सकता है आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, या हेल्थ वाइज बहुत जैसे लो एनर्जी में रहते हो, तो वो क्लियरिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। कुछ कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो, दुविधा से बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और फिर जब कहते हैं ना कि हमारे रास्ते हम खुद खोलते हैं एक कॉन्फिडेंस के साथ, तब वहाँ पर क्या होता है, क्वीन ऑफ व्हील्स। डेफिनेटली एक आप फिर उस चीज़ को अचीव भी करते हो। तो सबसे बड़ी जीत आपकी खुद के ऊपर हो रही है। यहाँ पर खुद को चेंज करने में लगे हुए हो। पहले आप जैसे कहते हैं ना कि पहले बस अपनी अपनी हर चीज़ की अपने अंदर ही खुद गलतियों को ढूंढना, क्यों, कैसे, इस वक्त अब ये नहीं है। और अब ये जो होगा आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है, क्या चेंजेस हैं आपके अंदर, क्योंकि आप है ना अब आपको अलग ही रूप में यहाँ पर देख रहे हो। एक हर तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब आप अपने बारे में ये सोच रहे हो कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हर परेशानी से मैं लड़ सकता हूँ, हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो स्टेबिलिटी है, मेरे अंदर वो एक काबिलियत है। ठीक है, एक मैं हर जैसे कि कभी कभी हमें सक्सेस नहीं मिलती है तो वहाँ पर हम लो एनर्जी में चले जाते हैं, तो वहीं पर आप फिर से जैसे कहते हैं ना कि फिर से उठकर फिर से चल रहे हो आप,
ये बहुत बड़ी जीत होती है, ठीक है, कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। तो ये वही है आपके लिए कि आप बहुत पैशनेट एनर्जी में हो, एक कॉन्फिडेंस आपका बहुत अलग ही लेवल पे मैं देख रही हूँ यहाँ पर। एक थॉट्स क्लियरिटी है, एक क्लियरिटी आपको मिल रही है, आपके के कुछ रास्ते यहाँ पर बोल रहे हैं, निकल रहे हैं। और क्वीन ऑफ व्हील्स मतलब ये उसमें होता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो हर चीज़ को जिसके पास हर चीज़ होती है, एक स्टेबिलिटी होती है, फाइनेंशियली एक इंजॉय करती है, वो अपनी खुशियों के साथ वो इंजॉय करती है, अपनी जैसे कहते हैं ना कि जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उसके साथ वो काफ़ी ब्लेस्ड होकर वो इंजॉय करती है, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि किसी जंग को जीतना और फिर जो उसकी जो सक्सेस होती है, ठीक है, उसका जो अनुभव होता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हमें कैसे अचीव हुआ। तो बहुत कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं ना लाइफ के एक्सपीरियंस, वो शायद आपके रिवील हो सकते हैं, वो शायद आपके शायद माइंड पर फिर थोड़े से हावी हो सकते हैं वो, ठीक है। एक आपके लिए थोड़ा सा बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा किसी से गाइडलाइंस लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो अभी, तो आप किसी से गाइडलाइंस ले सकते हो, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी वहाँ पर ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी सपना है आपका, कोई विश है जो आपकी यूनिवर्स पूरी कर रहे हैं, दुविधा से निकाल रहे, क्लैरिटी दे रहे, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर और आप अपने रास्ते खुद बना रहे हो यहाँ पर, ओके। एंड थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच। एक जैसे कहते हैं ना कि हवा, दिमाग, ये बहुत आपको, यही चीज़ें आपको शायद रोकती थी, ठीक है। रेस्ट एंड ड्यूरेशन, ये एक एक जैसे कहते हैं ना एक ठहराव है आपके अंदर, ये ठहराव है आपके अंदर, जो आप अपने आप पर विजय आप हासिल कर रहे हो, अपने थॉट्स पर कर रहे हो, अपने विचारों पर कर रहे हो, अपनी आने वाली सिचुएशन, जैसे कि अब मुझे पॉजिटिव रहना है, अब मुझे अच्छा सोचना है, मुझे किसी जगलिंग में नहीं जाना है, मुझे किसी से कुछ भी, जैसे कहते हैं ना कि हर उस चीज़ से अपने आप को कि क्या मेरे लिए गलत है क्या सही है, वो क्लियर आप कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आप अपना समय है ना अच्छी चीज़ों पे आप लगा रहे हो, अच्छी जगह आप लगा रहे हो, आप अपने खुद के साथ, अपने खुद की ऊर्जा को आप जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, तो उसे अपने तक ही रख रहे हो, उसे एकत्रित कर रहे हो, उसे इकट्ठा कर रहे हो आप अपनी ऊर्जा को, ताकि आप अपनी ऊर्जा को किसी दूसरी जगह आप वेस्ट ना कर सको। एक बहुत कुछ आपके अंदर जैसे चल रहा है ना, तो उसके आंसर भी आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये डोर टू वैल्यू, ये बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ में जब हमें क्लियरिटी मिलती है ना, सबसे बड़ा देखो ब्लॉकेज हमारे अंदर क्या होता है, कन्फ्यूज़न का, दुविधा का, सोच विचार का, हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, और जब ये हम कर लेते हैं तो हमारे रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। तो ये एक क्लियरिटी आपको दे रहा है यूनिवर्स, ठीक है, आपके लिए कुछ क्लियर आपको कर रहा है, आपके थॉट, आपकी जो सोच है ना उसमें क्लियरिटी आ रही है, ठीक है, आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, और उसी की वजह से आप एक जैसे कहते हैं ना कि अपने रास्तों को, अपनी अपनी खुशियों को आप पूरा कर रहे हो, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। कुछ ओपन हो रहा है आपकी तरफ, आ रहा है आपकी तरफ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पीस में हो, शांति में हो, इसीलिए अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, ग्रोथ आ रही है यहाँ पर, बैलेंस हो आप यहाँ पर। 6 चक्र आर्केंजल मेट्रोटोन, यहाँ पर आर्केंजल मेट्रोटोन आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से बैलेंस किया जाए, ठीक है। फ्यूचर में आप देखोगे कि आपका बहुत बड़ा एक शायद विश है, सपना है कि मैं बहुत कुछ चीज़ों को मैं अपने तरीके से हैंडल करूं, ठीक है। एक जैसे आपका एक बात बताऊं मैं आपको, पाइल नंबर 2, कि आप थोड़ा सा आप है ना अपनी थर्ड आई पे ध्यान दो, ठीक है, थर्ड आई पे आप अपना फोकस लगाओ यहाँ पर,
आप कर रहे हो मेडिटेशन, ध्यान वगैरह सब कर रहे हो, लेकिन आपको अपनी थर्ड आई पर काम करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। जब आप थर्ड आई पे अपनी एनर्जी लगाओगे ना, तब आप देखोगे कि आपका कन्फ्यूज़न और आपका गुस्सा और आपकी सोचने की जो एक नेचर बन चुका है ना, उस पर आप काफ़ी कंट्रोल कर लोगे। ठीक है, द वर्ल्ड एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ठीक है, ये आपके लिए आ रहा है कि ये आपकी बहुत बड़ी विश है कि अब आप है ना, आपको क्लियरिटी मिल रही है, बैलेंस हो रहे हो, आप अब किसी भी चीज़ में फंसने वालों में से नहीं हो, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आपकी ओपन की जा रही हैं, आपकी हीलिंग की जा रही है। जो दुख दर्द थे ना, वहाँ से आपको हीलिंग मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, और हैप्पीनेस, खुशियाँ आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहा है यूनिवर्स। एंड आपकी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ग्रोथ, हर चीज़ में ग्रोथ है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो ब्लॉकेज है ना, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वो ब्लॉकेज से आप निकल रहे हो। ओके, मेडिटेशन टू डिग, यस, आपके लिए जो मैंने बोला ना, आपको थोड़ा सा आपको अपने थर्ड आई पर आप काम करो यहाँ पर। ठीक है, जितना ज़्यादा आप डीप मेडिटेशन करोगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपको देखोगे कि आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम को आप खुद ही शॉर्ट आउट यहाँ पर करने वाले हो। आपका ये बहुत बड़ा सपना है कि आप अपने आप को एक अलग रूप में देखो। ठीक है, एक बहुत बड़ा चेंजेस आप करो अपने लाइफ में। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस, यस, ये मैं क्या बोल रही हूँ अभी इतने टाइम से। ये जो आपका बहुत एक ड्रीम है, आपका सपना है कि आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, खुश रहो, हैप्पी रहो, और नई नई चीज़ों की तरफ नए नए काम आप करो। ठीक है, और उसमें आपको सक्सेस मिले, आपको सफलता मिले। और वो होगा कब? जब आपके अंदर क्लियरिटी रहेगी, जब आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, पॉजिटिविटी रहोगे, आप जब नई पिक्चर बनाओगे, नई जर्नी की तरफ आप जाओगे, तो ये यूनिवर्स आपका बहुत बड़ा सपना आपका नियर फ्यूचर में पूरा होगा कि आपके अंदर वो रहेगी। ठीक है, वो काम करने की क्षमता भी आएगी, और वो जो आप अपने आप को बनाना चाहते हो ना, वो भी बनोगे आप। ठीक है, आप अपनी लाइफ की फिर से आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत आप करोगे। ज़िंदगी की नहीं, आप कहते हैं ना कि पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एक टोटली बदलाव है, चेंज है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत बड़ा आपका सपना है कि आपको किसी भी प्रॉब्लम में फंसना नहीं है। ठीक है, मुझे आगे क्या देखना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को अच्छे से मतलब इंजॉय करना है। ठीक है, हर वो चीज़ मुझे निकाल देनी है अपनी लाइफ में जो मुझे रोकती है मुझे आगे बढ़ने से। ठीक है, सेल्फ वर्थ, यस, ये एक कुछ अचीव आपको डेफिनेटली करना है। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा कुछ आपको अपनी लाइफ में करना है यहाँ पर, तो वो यूनिवर्स आपका वही सपना आपका बहुत जल्दी यूनिवर्स आपका पूरा करेंगे। ठीक है, आइसोलेशन, ये आपके अंदर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन यही होगा कि आप आइसोलेशन से निकलोगे। ठीक है, कुछ गिल्टी है आपके अंदर, तो उस गिल्टी से भी बाहर आओगे। डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन इन्हीं सब चीज़ों का हो रहा है, गिल्टी का हो रहा है, आइसोलेशन का हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस का हो रहा है, डर का, भय का हो रहा है यहाँ पर, सोलमेट, यस। ये आप है ना अपनी आप जो करोगे ना, आप में पाइल नंबर 2 आप खुद अपने बलबूते पर करोगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा एमेथिस्ट के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर। मेडिटेशन करो, ध्यान करो, डेफिनेटली आपको यूनिवर्स ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपको बहुत जल्दी आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी करने वाला है, क्योंकि कुछ है हिडन है, जो मैंने बता रखा था ना, अभी कुछ है आपके लिए तैयार किया गया है, तो उसे आप बस फोकस लगा कर रखो, जैसे हो उसी तरह से आपको फोकस लगा कर रखना है, ये डेफिनेटली आपका ज़रूर पूरा होगा। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।